सेल वाला हो गया था, सेल वाला कराना है ना आज। हेडिंग देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सेल। अब सुनो ध्यान से, अगर हमारे पास एक कोई सेल है, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कंसीडर अ सेल whose radius is small r, the positive charge having the cell। तो इसमें 3 केस आएंगे बेटा सेल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के। हम आपसे बोलेंगे कि आपको कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अगर हमने आउटसाइड बोला तो पहला पॉइंट कहाँ पे आएगा, आउटसाइड। दूसरे नंबर पे हम आप बोल रहे हैं कि नहीं इसके सरफेस पे निकालो, तो दूसरा पॉइंट कहाँ पे फाइंड करेंगे, सरफेस पे। तीसरा हम बोले कि नहीं इसके इनसाइड निकालो, अंदर निकालो, सेल के अंदर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनसाइड भी निकालना होगा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 3 केस हमारे पास बने, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। अगर उनमें से पहला केस हम करने जा रहे हैं जो कि आउटसाइड है, तो वी टेक अ पॉइंट P which is outside the cell where we have to find electric field. The distance from cell to the point, center of the cell to the point is capital R. We draw imaginary Gaussian surface। ये सर्किल नहीं है, ध्यान से सुनना, क्योंकि हम 3D नहीं बना सकते यहाँ पे। ये एक सरफेस है ऐसे करके, ठीक है। We take a imaginary Gaussian surface. Due to this Gaussian surface, the area vector is small area vector is outside perpendicular to the surface. This is a electric field and electric field also goes outside. ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तो थीटा कितना बनेगा दोनों में, 0 डिग्री। कोई दिक्कत? बाकी ये इधर जरूरत नहीं है, हम इधर इरेज करें। है सेल, ठीक है, कंप्लीट क्लोज सेल है। अब देखो, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले अगर हमें गॉस थ्योरम यूज करना है तो नेट फ्लक्स तो निकालें। तो सबसे पहले हम वही यूज करेंगे, फाइंड करेंगे नेट फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसलिए फाई ई से। नेट फ्लक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर लिख सकते हैं, और ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर तो कॉस थीटा लगेगा, डॉट प्रोडक्ट है, तो क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू बेटा 1, तो ई क्लोज इंटीग्रल डी ए। अच्छा, यहां पे कितने सरफेस बन रहे हैं, कितना सरफेस बन रहा है इस स्फेयर में कितने सरफेस हैं, सरफेस कितने हैं। जैसे सिलेंडर में 3 सरफेस थे, राइट साइड, लेफ्ट साइड, कर्व्ड सरफेस, इसमें कितना है, एक ही है ना। तो एक ही को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ध्यान सुनना। अभी 3-4 सरफेस होते तो सबको अलग अलग क्या करते, ऐड करते, तो यहाँ पे एक ही सरफेस है। तो ई डी ए मतलब कंप्लीट एरिया। अगर इसका रेडियस बेटा यहां से लेके यहां तक कैपिटल आर है तो इसका एरिया कितना होगा, ई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। एरिया पता होना चाहिए, स्फेयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब अगर हमें नेट फ्लक्स पता चल गया तो गॉस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि गॉस थ्योरम ही तो बताते हैं नेट क्लोज फ्लक्स ऑफ गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू क्यू नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। तो बाय गॉस थ्योरम से हम क्या जानते हैं, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू चार्ज इनसाइड द सेल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। द वैल्यू ऑफ क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ई 4 पाई आर स्क्वायर, ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने बताया कि इस पे चार्ज कितना है, क्यू। तो सेल के अंदर बताओ कितना चार्ज हो गया, जितना इस सेल पे चार्ज है,
ठीक है। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज, जितना सेल पे चार्ज है, जो कि सेल पे चार्ज कितना है Q, तो E इक्वल्स टू बेटा कितना आ गया 1/4 पाई r स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। एक क्वेश्चन आपसे बोलते हैं, बस आपको वहाँ पे समझ नहीं आता। क्वेश्चन हमेशा आपसे एक बार, एक क्या कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा प्रूव करो कि एक चार्ज सेल बिहेव करती है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। तो तुम्हें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी होती हैं, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। भैया सेल का फाइंड कर रहे तब भी तो वो सेम आ रहा है, जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई, जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो एक सेल को हम कैसे बिहेव कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से जैसे, ठीक है। तो अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि एक सेल को प्रूव करो कि एक सेल जो है पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करती है, तो एक यही काम यहाँ पे कर सकते हो और बाद में लिख देंगे दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम फॉर लार्ज डिस्टेंस एज अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती हैं। तो एक सेल कैसे बिहेव कर रही है, पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की निकली है, आउटसाइड द सेल विच इज कैपिटल R डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, नोट करो, हो गया। चलो देखो नेक्स्ट पॉइंट पर, क्या तुम्हें नेक्स्ट पॉइंट पर एक चीज, हाँ ये फर्स्ट पॉइंट था जिसमें हमें कहां पे फाइंड करना था, आउटसाइड द सेल। अभी दूसरा हम क्या करेंगे, सरफेस ऑफ द सेल पे फाइंड करेंगे। चलो देखो, इरेज कर रहे हो वाला, ठीक है। देखो बहुत सारी चीजें सेम है, डायग्राम हम पहले बनाते, बाकी तो तुम नोट करोगे। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर फाइंड करनी है, तो गॉसियन सरफेस ऐसा ले जो इससे सरफेस से ही ऐसे जाता हो, तो ये गॉसियन सरफेस बना लिया इसी सेल के ऊपर। तो गॉसियन सरफेस है तो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, पॉजिटिव चार्ज है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, बोथ ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लेट्स सपोज अगर सेल का रेडियस स्मॉल r है तो इस गॉसियन सरफेस का भी रेडियस क्या होगा, स्मॉल r, क्योंकि मैंने उसी सेल के ऊपर गॉसियन सरफेस बना दिया। बस कुछ नहीं, बाकी सेम। नेट फ्लक्स निकालना है, दोनों में थीटा 0 बन रहा है, फ्लक्स का फार्मूला E dA cos थीटा, और यहाँ पे एरिया है तो 4 पाई, एरिया रेडियस क्या है स्मॉल r है तो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। कोई दिक्कत, रख दिया। इसके बाद गॉस थ्योरम का यूज कर लिया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो सेल के अंदर उतना ही चार्ज है जितना, गॉसियन सरफेस के अंदर उतना ही चार्ज है जितना सेल में चार्ज है। तो ये बस जो कैपिटल R आ रहा था इसको क्या लिख देंगे, स्मॉल r का स्क्वायर। बाकी सेम सब वैसे ही। बस आप यहाँ पे ये याद रखिएगा Q कोई और नहीं है, कोई चार्ज नहीं, Q गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज होता है। ठीक है, ठीक है, नोट करो इसे। नेक्स्ट देखो बेटा, ये आउटसाइड वाला नहीं है भैया, हेडिंग थोड़ा याद रखना है, सरफेस ऑफ द सेल है दूसरा वाला पॉइंट, सरफेस ऑफ द सेल। इसके बाद सरफेस नहीं है, ये सरफेस वाला था। इसके बाद हम कौन सा करेंगे, इनसाइड द सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल। चलो देखो जरा, एक पहले डायग्राम ही बनाए, डायग्राम ही हमारा मेन है। ये हमारा चार्ज सेल है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएंगी, और इसके अंदर हमें किसी P पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। भैया अंदर है तो चलो एरिया वेक्टर तो होगा ही आउटसाइड द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर। इसका रेडियस हम r डैश मान लें, कितना मान लें,
जबकि सेल का रेडियस कितना है, कैपिटल नहीं, कैपिटल माना था, क्या माना था, स्मॉल आर माना था। ठीक, तो चलो ठीक है, नेट फ्लक्स निकालना है। नेट फ्लक्स का फार्मूला ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डी ए कॉस 0, उसके बाद ई डी ए, एरिया किसका रखेंगे, किसका फ्लक्स निकालना है, सरफेस का ना, गॉसियन सरफेस का ना, तो एरिया भी किसका रखेंगे, गॉसियन सरफेस, और उसका रेडियस आर नहीं है, आर डैश है, तो यहाँ पे क्या लगा दे, आर डैश इसका। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। लेकिन गॉस थ्योरम क्या बोलते हैं कि नेट फ्लक्स जो होगा चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और गॉसियन सरफेस के अंदर कहाँ चार्ज है, अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, ये हॉलो सेल है, मतलब अंदर हवा फिल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे इनसाइड कोई चार्ज नहीं है, तो इनसाइड जब कोई चार्ज ही नहीं है तो चार्ज इनसाइड की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 0। ये भी कुछ भी रख दो 0, ये आर डैश किसी भी नंबर से अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितनी आ जाएगी, E बराबर 0, मतलब इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होंगी। बस यही चीज है, इसका याद रखना कि अगर इसका कभी ग्राफ बनाया जाए एक हॉलो सेल का तो ऐसे बनता है। तो पहले ये लिखो, फिर इसका ग्राफ हम तुम्हें बताए दे रहे हैं, यहाँ पे ये लिखो। तो ये पॉइंट समझ में आया, चलने दो भी। ये देखो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स निकालने के बाद उसे गॉस थ्योरम में रख देंगे। बस गॉस थ्योरम में आप ये याद रखिएगा कि ये चार्ज होता है गॉसियन सरफेस के अंदर का, और यहाँ पर तो सारे चार्ज सरफेस पे हैं, और चार्ज हमेशा सरफेस पे होते हैं। चल रहा कि नहीं है, चार्ज हमेशा सरफेस पे होते हैं। देखो क्यों, अगर मान लो अंदर ऐसे चार्ज है, ऐसे कुछ एक सेल है, मेटेलिक सेल है, ठीक है, स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर है, तो चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये चार्ज इसको रिपेल किया, ये इसको रिपेल किया, ये मेटेलिक है, हॉलो नहीं है, याद रखना। ठीक, तो सारे चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो सारे चार्ज कहाँ चले गए, हमको ये बताओ, सरफेस पे चले गए। किस वजह से सरफेस पे चले गए, रिपल्सन की वजह से। बस चार्ज सरफेस पे ही होते हैं, अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। ये तो हम बता रहे चार्ज अंदर नहीं होता, बल्कि यहाँ पे देखो सारे चार्ज सरफेस पे हैं और अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। गॉस सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, चार्ज इनसाइड की वैल्यू 0 होगी। और इसको सॉल्व कर लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 0। ठीक है, नोट कर लो। और कहाँ है, हाँ चलो देखो नेक्स्ट। अभी इसका ग्राफ अगर हम आपको बोले कि एक ग्राफ बनाओ जो कि डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है, तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, इधर बना देते हैं। ये ग्राफ ऐसा मान के चलें कि कंसीडर अ सेल whose radius is small r, we have to draw graph to the capital R, which is a external point of the cell. There is a charge Q. तो मुझे ये बताओ 0 से लेके R तक, R नॉट इंक्लूडेड, 0 से लेके R के पहले तक क्या यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, तो लो 0, कोई दिक्कत बताओ। लेकिन जैसे ही स्मॉल आर आया, इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी कि नहीं होंगी, और कितनी होंगी, अभी हमने फाइंड किया था कितनी, 1 चलो कुछ भी है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई इस जगह पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर ना। के तो लगेगा ही, क्यों नहीं लगाएंगे, के इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट which decide which medium does the charge and the point having। ठीक है, चार्ज और पॉइंट के बीच में कौन सा मीडियम है ये तो डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। के वहाँ नहीं हो सकता, ना लगाया हो, वहाँ पे के लगा सकते हैं आप। इसके बाद देखो, जैसे ही हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे, इस सरफेस के बाहर जाएंगे और दूर तक जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर शायद था, है ना। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा, कम होगी। तो यहाँ तक तो ऐसे ग्राफ, उसके बाद इस जगह पे मैक्सिमम, फिर जैसे जैसे आगे जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही, कोई दिक्कत,
ये ग्राफ हो गया जो ये शो करता है कि ऊपर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर क्या है बेटा, डिस्टेंस कैपिटल आर, और इस जगह पर कैपिटल, इस जगह यहां से लेके यहां तक कैपिटल आर की वैल्यू लेस देन किससे, स्मॉल आर, इस जगह पर कैपिटल आर की वैल्यू इक्वल्स टू स्मॉल आर, और इस जगह पर, इन जगह पर आगे कैपिटल आर की वैल्यू ग्रेटर देन स्मॉल आर से ज़्यादा, इस वाले से ज़्यादा। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। कोई दिक्कत? ये ग्राफ बनाओ, और इसके बाद एक पॉइंट और बता दे, पहले ग्राफ बनाओ इसका, कितना होगा, ठीक है। क्या डाइपोल टॉपिक्स एक बार देख लेते हैं, सारे हुए कि नहीं, है ना, बता दो मुझे, कुछ रह रहा हो तो वो बता दो। सबसे पहले चार्जेज हुए थे, दो टाइप के आपने पढ़े होंगे, है ना। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उनकी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। कूलम्स फोर्स हो गया, बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस का मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ना, ठीक है, हो गया है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी हो गया है। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये भी हो गया है। कितने टाइप के थे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? 3 टाइप के। कौन कौन से? लीनियर, सरफेस और वॉल्यूमेट्रिक ना। लीनियर को लैम्डा से डिनोट करते हैं, जिसको हमने यूज भी किया था एक जगह पे गॉस थ्योरम के पहले एप्लीकेशन में, और सिग्मा को गॉस थ्योरम के दूसरे एप्लीकेशन में यूज किया था, ठीक है। रो हम लोगों ने कहीं नहीं यूज किया। बेसिकली रो पता है कहाँ पे यूज होता? जो अभी आपको सेल पढ़ाया है ना, ये कैसा सेल था? हॉलो सेल था। अगर यहाँ पे एक आप कोई ऐसा सेल लें जो मेटेलिक ना हो, कोई इंसुलेटिंग सेल हो, उसके अंदर चार्जेस रह पाएँ, तो फिर उस केस में क्योंकि वॉल्यूम भी आ जाएगा, और अगर वॉल्यूम आ जाएगा तो फिर वहाँ पे मुझे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगाना पड़ेगा, जिसको किससे डिनोट करते हैं? रो से। रो बराबर Q अपॉन V। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अलग अलग पॉइंट के अलग अलग चार्जेस के लिए अलग अलग बिहेवियर बनाया था हमने। दो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो फिर कैसे रहेगा, एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो फिर कैसे चलेगा, सब बताया था ये। इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के 3 डेरिवेशन भी बताए थे। इलेक्ट्रिक 3 डेरिवेशन थे ना, एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे, और टॉर्क फाइंड करना था, फिर एनर्जी फाइंड करना था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एक्सियल इक्वेटोरियल हो गया है। एट एनी पॉइंट वो कभी बाद में आएगा, तो अभी इस पार्ट में नहीं, एक्सियल इक्वेटोरियल ही है, फिर भी हम बता देंगे तुम्हें, ठीक है। एट एनी पॉइंट वाला भी, ताकि मान लो किसी एंगल थीटा पे अगर तुम्हें डाइपोल मोमेंट निकालना है तो आप उसको फाइंड कर पाओ। टॉर्क ऑन डाइपोल ड्यू टू यूनिफॉर्म टॉर्क भी हो गया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया है, तभी तो गॉस थ्योरम किया गया है। स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम, इट्स एप्लीकेशन हो गए हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की गई है, याद है कि नहीं? उसके बाद प्लेन शीट की वजह से, इनफाइनाइट प्लेन शीट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हो गया है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और स्फेरिकल सेल, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, फील्ड इनसाइड भी निकाली है और आउटसाइड भी निकाली। इतना ही है आपके पार्ट में। कुछ ऐसा पॉइंट जो ना समझ में आया हो या कुछ हो तो फिर बताओ, ठीक है। चलो ठीक है, फिर नोट कर लो। देखो बेटा, डाइपोल में एक और पार्ट है। कभी कभी डाइपोल में स्टेबल इक्विलिब्रियम बोल देते, कभी कभी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोल देते हैं।
तो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखो, अगर हमारे पास ये डाइपोल है, एक तरफ प्लस चार्ज है और दूसरी तरफ माइनस चार्ज है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है। लेकिन हमने आपको ये बताया था कि डाइपोल की डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन किधर से किधर होती है, निगेटिव से पॉजिटिव। तो P की डायरेक्शन इधर है, किसकी डायरेक्शन, P की। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। तो ऐसे केस में जिसमें थीटा 180 बने, किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट में, तो उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर यहां पे देखो अनस्टेबल को अगर आपको डिफाइन करना हो तो पॉजिटिव चार्ज इसमें इधर फोर्स लगाएगा, निगेटिव चार्ज इधर, तो बिल्कुल स्टेबल नहीं है, कोई जीरो नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम देखो, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही हैं और डाइपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है, जैसे Q माइनस इधर है और Q प्लस इधर है। ठीक, तो यहाँ पे देखो डाइपोल मोमेंट इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना बना, 0 डिग्री। किसके बीच में है, थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट में। ऐसे केस को क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये पॉइंट शायद डाइपोल में रह गया था, चलो नोट कर लो अभी। ठीक है, बस एक पार्ट में शायद एरर हुई थी, इस वाले पार्ट में कि उधर चैप्टर में, वहाँ पे चार्ज और मास में इफेक्ट आया था, मुझे लग रहा मैग्नेटिक में है। ठीक है, तो मैग्नेटिक में, चलो उसका जब एक बार रिवीजन कराएंगे तो उस चैप्टर में बता देंगे। अभी चलो भैया ऑफ कर दो।